નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આજે આપને એક એવા વિદ્યાર્થીની સાથે મુલાકાત કરાવવા જઈ રહ્યા છે કે જે ગુજરાતનું ગૌરવ છે. અને એને ગુજરાતનું ગૌરવ એટલા માટે કહી શકાય કે યુએસસી સ્કૂલ ઓફ સિનેમેટિક આર્ટ્સ એક એવી સ્કૂલ, એક એવી કોલેજ કે જે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરતા લોકો કે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરવા માંગતા લોકો કે જેમનું ડ્રીમ હોય આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરવું, લગભગ એ બધા જ લોકો આ યુનિવર્સિટી, આ કોલેજ વિશે જાણતા હશે કે લોકોનું સ્વપ્ન હોય છે, લોકોનું ડ્રીમ હોય છે આ યુનિવર્સિટીમાં, આ સ્કૂલ કોલેજમાં એડમિશન લેવું. અને એની સાથે જ અત્યાર સુધી જ્યારે જોવા જઈએ છીએ ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક આ સ્કૂલમાં ખૂબ જ ઓછા એવા ઇન્ડિયન્સ કે જે લોકો આમાં એડમિશન લઈ શકતા હોય છે. ઘણા બધા કારણો હોય છે અને એની સાથે સાથે એવું કહી શકાય છે કે ટોપની જે પણ યુનિવર્સિટીઝ હોય છે, ટોપ જે સ્કૂલ્સ હોય છે આ કોર્સ માટેની, એ ટોપમાંની એક આ કોલેજ છે કે જેમાં બધા જ એવા લોકો કે જે લોકો આમાં પોતાનું નામ રોશન કરવા માંગે છે, લોકો એડમિશન લેવા માંગતા હોય, પરંતુ બધાના નસીબમાં નથી પણ હોતું, કારણ કે ઘણા એવા લોકો કે જે લોકો આમાં એડમિશન નથી લઈ શકતા. પરંતુ ગુજરાતનું ગૌરવ કહી શકાય, આપણા દેશ માટે ગૌરવ કહી શકાય કે અનિકેત કે જે અત્યારે આપણી સાથે છે, તેમણે આમાં એડમિશન લીધું છે ને આપણે ભવિષ્યના ફિલ્મ નિર્માતા કહી શકીએ છીએ. ને અત્યારે તેઓ ત્યાં ડિગ્રી માટે સ્ટડી કરી રહ્યા છે ને અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે. અનિકેત, આપનું સ્વાગત છે. વેલकम टू डे स्पेशल. थैंक यू. तो अनिकेत, सबसे पहले जैसा कि मैंने ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स की, जिसमें आपको एडमिशन मिला है. जहाँ तक कि जो भी लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो सभी को इसके बारे में पता होगा कि यहाँ एडमिशन लेना कितना टफ है. और इसीलिए हम आपको गुजरात का गौरव बोल रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है, आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम आपको फ्यूचर फिल्म मेकर कह सकते हैं. लेकिन ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से आपको ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे एडमिशन मिला कि जो हर किसी को नहीं मिल पाता है, आपका किस तरह से ये ड्रीम था और कैसे यहाँ पे एडमिशन ले पाए हो आप? तो मेरे को स्टार्टिंग से फिल्म्स और फिल्म मेकिंग में बहुत मुझे शौक था और मैंने मेरा बीटेक पीडीपीयू से किया जो यहाँ पे ही है. लेकिन वहाँ पे मुझे वैसा बहुत फिल्म मेकिंग में शौक था. मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ करके फिल्म मेकिंग सीखना है, लेकिन मेरे पास कुछ मीन्स नहीं थे क्योंकि मैं जानता नहीं था मैं कि मैं किसके पास जाऊँ. हाँ, पहले से ही था इंटरेस्ट, लेकिन मेरे पास मीन्स नहीं था. तो मैंने सर्च किया कि वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म स्कूल कौन सी है. तो मुझे ये फिल्म स्कूल आई और मैंने ट्राई किया कि देखते कि अगर मेरे को ऐसा था कि कभी यहाँ पे चांस तो नहीं है, लेकिन मैंने किया एक बार. और मुझे 2021 में फरवरी के अंदर मुझे वो दिन आज भी याद है जब मुझे उन लोग का मेल आया था कि आपको इस कॉलेज के अंदर मिल गया, क्योंकि उनका रेट इज़ ओनली 3%. सो वो लोग सिर्फ 3% लोगों को ही अपनी फिल्म स्कूल के अंदर लेते हैं. तो all over the world. हाँ, सो दुनिया से सिर्फ 3% and you are one of them. 3%. या एंड उस दिन मुझे पता चला तो आज भी दिन वो याद है मेरे को. और मैं वहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं मेरे देश को वहाँ पे रिप्रेजेंट हाँ. और गुजरात को भी स्पेशली इसीलिए कह रही हूँ कि गुजरात के लिए गौरव की बात है कि जब आप हमारे स्टेट, हमारे इंडिया कंट्री को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ हर एक नहीं पहुँच पाता है, नहीं एडमिशन ले पाता है. अभी अनिकेत, व्हाट वाज दैट प्लस पॉइंट? आपको क्या लगता है कि किस वजह से, जहाँ पर ओनली 3% रेशियो जैसे कि आपने बताया ऑल ओवर वर्ल्ड है और आपको वहाँ पर एडमिशन मिला है, तो क्या आपका वो प्लस पॉइंट था जिस वजह से आपको यहाँ एडमिशन मिल पाया है? मेरे को लगता है कि मैंने जो मेरा बायो वहाँ पे जो उनके सामने लिखा था कि मुझे क्यों फिल्म्स बनानी है और क्यों मुझे फिल्म मेकिंग का इतना शौक है, और उन्होंने को वो शायद बहुत टच कर गया. क्या कि हम जान सकते हैं वो? हाँ, मतलब कि लाइक ऐसा एक बहुत ही छोटे शहर से मैं आया हूँ और यहाँ पे गुजरात के अंदर एक यहाँ पे रह रहा हूँ. और मैंने उन लोग को बताया कि मेरा ड्रीम है कि मैं आपके स्कूल में आऊँ और मैं यहाँ पे आपके स्कूल के प्रोफेसर्स के साथ मुझे पढ़ने का मौका मिले. तो शायद वो उनको बहुत टच है वहाँ पे कि मुझे एक छोटे से मतलब शहर का जो है, और वहाँ पे तो लोग बहुत कहाँ से आते हैं, तो शायद वो उनको एक बहुत ही टच ऐसा फील हो गया कि हाँ कि मुझे ये स्टूडेंट चाहिए मेरे को जो इतना ड्रीम करना चाहता है.
जी 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 जी, अनिकेत यहाँ पर प्रोसेस क्या रही, आपने अप्लाई कैसे किया और किस तरह से फिर आप सेलेक्ट हुए, जैसे कि और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर स्कूल में, इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते होंगे, बट जैसा कि आपको भी इम्पॉसिबल लगता था, ऐसे सभी को काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो इसे इम्पॉसिबल समझते होंगे, तो उनके लिए शायद कुछ हेल्प हो सके अगर आप वो प्रोसेस उन्हें बता सकें तो। हाँ, प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है वहाँ पे। वो लोग आपका पोर्टफोलियो मांगते हैं, जिसमें पोर्टफोलियो के अंदर आपने जो जो फिल्म्स के अंदर काम किया है आपको उनको फिल्म्स देना पड़ता है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है आपका पर्सनल स्टेटमेंट, जो आप अपना बायो लिखते हो कि मुझे क्यों फिल्म मेकिंग में जाना है, मुझे क्यों फिल्म्स बनानी है। तो वो आपको अपने आप के लिए आपको अपना एक वर्जन प्रेजेंट करना है कि आपको क्यों फिल्म्स के अंदर है इंटरेस्ट। और वो आप जितना खुद के बारे में आप ट्रू सेंस के अंदर आप अपने बारे में बात करेंगे तो वो उतना सही रहेगा, क्योंकि आपको फेक नहीं बनना है उनके यहाँ पे, तो उनको वो बहुत एक रहता है। बट यहाँ पर तो वो लिख के देना है, वो कोई भी लिख सकता है, बिकॉज वो तो पहले ही लिख के भेज देना होता है। तो यहाँ तो इस बायो से वो जज नहीं कर सकते हैं शायद, जितना मुझे लगता है। तो उस हिसाब से आपने जो आपका जो एक्सपीरियंस भेजा होगा, आपने जो फिल्म बनाई होगी, वो काफ़ी सारा ये इस तरह का प्रैक्टिकल मटेरियल भी प्रोवाइड करना रहता होगा। यस हाँ, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर जो फिल्म्स में मैंने काम किया था, मैंने एक शॉर्ट फिल्म मैंने किया था क्रिएट। तो मैंने वो शॉर्ट फिल्म उनको वहाँ पे मैंने किया सेंड, और फिर उस शॉर्ट फिल्म को भी वो लोग जज करते हैं कि ये शॉर्ट फिल्म के अंदर वैल्यू नहीं देखते, वो लोग ये देखते कि जिसने शॉर्ट फिल्म बनाई है उसके अंदर कितना यहाँ पे आपने कौन से फिल्म potential। किया अनिकेत? यहाँ मतलब जो फिल्में आपने भेजी होगी, यहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो मेनली कौन सा एक्सपीरियंस आपको काम आया? तो यहाँ पे जो मैंने काम किया था, मैंने मेरी शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी, और फिर मैंने यहाँ पे गुजराती फिल्म्स के अंदर भी मैंने बहुत काम किया था मैंने, तो वो काम भी मैंने उनको वहाँ पे भेजा। तो वो लोगों ने वो सब पूरा किया जज, और बेसिकली जो मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई उसको उन्होंने देखा, और उस शॉर्ट फिल्म को शायद उन्होंने जज करके बोला होगा कि हाँ हमको स्टूडेंट चाहिए। तो अनिकेत यहाँ पर भी आपने शॉर्ट फिल्म बनाई, ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट आपने बनाई, मतलब आपने कुछ प्रोडक्शन किया, अभी वहाँ पर आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपने सीखा वो किस तरह से सीखा, किससे सीखा, क्या ज़्यादा आपको काम लगा? यहाँ पे मैंने बेसिकली फिल्म सेट्स के ऊपर मैंने जाके मैंने सीखा था, और बेसिकली सबसे बेस्ट काम होता है जो हम बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है। बट यहाँ पे आपने ऐसी कोई स्टडी नहीं की थी, बिकॉज नहीं, मैंने स्टडी नहीं आपकी डिग्री कुछ और है। हाँ, मैंने स्टडी नहीं करी, तो मैं खुद से ही अपने घर पे, मैं मेरी क्लासेस के बाद मैं खुद से ही सीखता था। मैं खुद ही बाहर जाके, मैं कहीं पे मुझे कुछ मिल जाए, कहीं पे वीडियोस देख के मैंने सीखा। मैंने अपने आप को मैंने सेल्फ ट्रेन किया। उसके बाद मैंने सेल्फ ट्रेन करने के बाद मैंने खुद से ही शॉर्ट फिल्म बनाई, जबकि मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं की थी, और उस शॉर्ट फिल्म को मैंने वहाँ पे सेंड किया, और उसी शॉर्ट फिल्म के बेसिस पर मेरे को वो लोगों ने सेलेक्ट किया था। जी, तो आपने खुद जो शॉर्ट फिल्म भेजी वो किसी भी बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अंडर में नहीं, खुद की बनाई हुई एक शॉर्ट फिल्म आपने भेजी, और खुद के बायो रिटर्न से आप वहाँ पर सेलेक्ट हुए, ठीक है। ये जो अप्लाई करने की प्रोसेस होती है वो इजी रहती है अनिकेत? अप्लाई करने की प्रोसेस इजी तो नहीं होती, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है। आपको हमारा बायो देना पड़ता है, आपकी शॉर्ट फिल्म्स देनी पड़ती है, आपका पूरा पोर्टफोलियो आपको देना पड़ता है कि आपने कौन कौन सी फिल्म्स के अंदर काम किया है। तो वो ईजी तो नहीं रहता, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद भी इस टफ प्रोसेस के बाद भी आपको सिलेक्ट करने का चांस भी बहुत कम रहता है। तो आई थिंक सो पूरा प्रोसेस ही नहीं रहता इजी। मतलब शायद कहीं जॉब मिलने वाली हो तब इतनी प्रोसेस की है तो समझ आता है, बट ये एक एडमिशन के लिए इतनी प्रोसेस जितनी कि एक जॉब के लिए भी नहीं की जाती, इतनी प्रोसेस यहाँ पर आपको करनी पड़ी है। तो अभी वहाँ ये यूनिवर्सिटी, ये कोर्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो कोर्स है यहाँ पर जो आप सीख रहे हैं, मतलब फिल्म प्रोडक्शन, तो ये आपका ड्रीम था ही, और आपने यहाँ पर थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो कोर्स है वो किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या डिफरेंट आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपको लग रहा है कि ये यहाँ इंडिया से कुछ अलग सीखने मिल रहा है? कोर्स के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, इस डिग्री के बारे में जानना चाहेंगे। तो कोर्स का नाम है फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन। तो उस कोर्स के अंदर वो लोग बेसिकली फिल्म मेकिंग के सारे जो भी होता है एस्पेक्ट्स, कैमरा, साउंड डिज़ाइन, उन सब लोगों को
वो लोग हर एक चीज़ बारे में हमको सिखाते हैं कि कैसे फिल्म स्टार्ट टू फिनिश, मतलब पूरा आपको कैसे फिल्म एक बनती है। तो और वहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी करंटली जो टेक्नोलॉजी यूज़ है वो उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग सीख पाते हैं। तो वो आपको बिल्कुल ऐसा सिखाते हैं कि आप उस कॉलेज को छोड़ने के बाद आप सीधा आप काम कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े कोई भी फिल्म कंपनी के अंदर आपको काम हो तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे अच्छे कैमराज है, सबसे अच्छे स्टूडियोज़ हैं वहाँ पे उनके पास ही 4-5 स्टूडियोज़ हैं वहाँ पे, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के पास भी शायद आपको ना देखने को आए। जी अनिकेत, व्हाट अबाउट द फैकल्टीज़, क्या किस तरह की फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे, कितना और अपना 100% देती हैं वो स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, और कितना प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ से मिलता है? तो जो भी सारी फैकल्टीज़ होती है वो सब विनर्स होते हैं, उनको बहुत सारे अपने फील्ड के अंदर वो लोगों ने अपने टाइम पे बहुत काम किया होता है, और फिर वो लोग वेल नोन पर्सनालिटीज़ रहती होंगी। एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा वेल नोन पर्सनालिटीज़ की, ऐसी पर्सनालिटीज़ की मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने सपने भी में ड्रीम नहीं कर सकता कि उनसे मिलने का, लेकिन मैं उनके साथ क्लास में रहता हूँ, वो मेरे साथ बात करते हैं, वो मुझे हर एक स्टेप ऑफ द वे में गाइड करते हैं। और वो लोग ये नहीं कि सिर्फ क्लास के अंदर, आपके फ्यूचर में भी मेरे बहुत सारे यहाँ पे फैकल्टीज़ ने बोला है कि आपका जो भी फ्यूचर होगा हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको आपके जो भी फ्यूचर के अंदर आपको जो भी आपको चाहिए हो उसके अंदर आपको हमारा फुल रहेगा सपोर्ट। तो अनिकेत, मतलब फिल्म मेकिंग पूरा यहाँ पर सिखाया जाता है, Exactly. शूटिंग या कैमरा से लेकर के ये पूरा, इन सबके जो फैकल्टीज रहते होंगे वो अलग अलग रहते होंगे, वो पूरा आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक गाइड करते हैं? जी हाँ, तो वो सारे फैकल्टीज़ हैं, वो अपने अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर मास्टर होते हैं, और वो हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जो सिखाते हैं वो आपको पता है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट जो भी है उनसे आप सीख जी। तो अनिकेत, आपने यहाँ पर गुजराती में फिल्म बनाई, ठीक है, आपने जो शॉर्ट फिल्म बनाई, अभी आप सीधे वहाँ पर जो बेस्ट, दुनिया की बेस्ट स्कूल जिसे कह सकते हैं, वहाँ आप स्टडी कर रहे हैं। वहाँ पे आपने मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल तो फिल्म बनाई होगी, तो कितना डिफरेंट लग रहा है? अब लग रहा है कि वो क्या था, ये क्या था, कितना आप यहाँ पर चेंज देख रहे हैं? आई थिंक सो सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो टेक्नोलॉजी में आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे वहाँ पे वो लोग पहुँच चुके हैं कि वो लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो हम लोग अभी कैचअप कर रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे। और दूसरा जो चेंज है वो आई थिंक सो मेरे को लगता है पंक्चुअलिटी में बहुत आता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम अगर वो लोग 7 AM बोल रहे हैं तो वहाँ पे लोग 6:45 को यहाँ पे वो लोग पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि टाइम पे अगर आपको दिया टाइम तो आपको बिफोर टाइम पहुँचना पड़ता है। वो लोग वो मानते हैं कि आप टाइम पे आए हो, जो यहाँ पे इंडिया में हमको पता है 15 मिनट लेट को थोड़ा सा कि आप मानते हैं कि 15-20 मिनट तो आपका हो ही जाएगा अगर आप कहीं पे पहुँचे। तो पंक्चुअलिटी और उनका वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कि और इंडिया के अंदर कभी कभी हम लोग जुगाड़ से भी काम चला लेते हैं, जो हमारा फेमस है यहाँ पे कि हम लोग कुछ भी करना हो तो हम लोग कैमरा को कहीं पे भी टांग वांग के कुछ भी ऐसा कर देंगे। वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, वो लोग बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म और बिल्कुल उनका जो सेट है रूल्स, वो कभी कभी काम भी आता है, कभी कभी नहीं भी काम आता है, लेकिन अब वो है वहाँ पे वैसा। कितनी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नॉलेज तो आपको रहा ही होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात के, वहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं लगता है, मतलब ये का अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉलीवुड इंडस्ट्री का जो लेवल का जो काम है आपको वैसा ही लेवल सिखाया जा रहा होगा, क्योंकि वर्ल्ड की टॉप स्कूल है ये। तो कितना डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शायद आपने बॉलीवुड में काम नहीं किया, लेकिन आपको अभी समझ तो आ ही रहा होगा। तो ये कितना अलग देखने मिल रहा है बॉलीवुड की टेक्नोलॉजी और हॉलीवुड की टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे भी अगर तमिल और इनकी फिल्मों की बात करें तो उनकी भी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे ही देखने मिल रही है। टेक्नोलॉजी में बहुत वहाँ पे फ़र्क आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आजकल अभी भी अगर हम लोग VFX की बात करें, जो हम लोग ग्रीन स्क्रीन करते हैं यूज़, जो हम लोग विजुअल करते हैं इफेक्ट्स यूज़, वहाँ पे अभी वो लोग ग्रीन स्क्रीन छोड़ के वो लोग पैनल्स कर रहे हैं यूज़, जहाँ पे वो लोग लाइव पैनल्स के अंदर आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए आप लाइव स्टूडियो में आप देख सकते हैं कि वो ग्रीन स्क्रीन कैसा दिखेगा वो, क्योंकि वो लोग इतना बड़े बड़े स्टूडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे पैनल्स में आपको लाइव दिख रहा है कि आपको जो भी आपको पीछे चाहिए, आपको अगर सी चाहिए हो, आपको कोई शहर चाहिए हो, तो वो लाइव ऑन स्टूडियो डायरेक्टर देख सकता है कि उसको कैसा दिख रहा है वहाँ पे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ तो कॉलेज के अंदर मैं वो सीख रहा हूँ कि वो पैनल को वो लोग वहाँ पे कैसे यूज़ करें। मोशन कैप्चर वहाँ पे हो रहा है कि आप लोग जो फिल्म देख रहे हो उसके अंदर ग्रीन स्क्रीन इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पे कुछ भी रियल नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे स्टूडियोज़ है जहाँ पे हम लोग अभी भी थोड़ा सा हम लोग कैचअप कर रहे हैं वहाँ पे।
जी, मतलब ये जो क्रोमा से जो फिल्में बनती हैं ग्रीन पर्दे पे, बाद में जब पूरी टेक्नोलॉजी होके सामने आती है तो वो पूरा अलग ही होता है। यहाँ पे अभी बॉलीवुड में ये तो यही चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली ही अभी रणबीर कपूर आलिया भट्ट की फिल्म आई थी, तो उसमें भी हाँ ब्रह्मास्त्र में भी उसने यही शेयर किया था कि लाइक हम बाद में देख पाते थे कि आउटपुट क्या है। हाँ। तो यहाँ पर हम ऑन द स्पॉट आउटपुट देख सकते हैं, जिसमें मेहनत भी कम हो जाएगी और टेक्नोलॉजी के साथ टाइम की भी बचत हो पाएगी। अभी तक ऐसा लगता है नहीं कि, तो यहाँ पर अभी जो स्टडी का प्रोसेस रहता है, जैसे जब भी हम कहीं स्टडी कर रहे हैं ना, वो चाहे फिर इंडिया हो या फिर लॉस एंजलिस ही क्यों ना हो, स्टडीज़ लाइक वहाँ पर पास होना है, आगे बढ़ना है, डिग्री लेनी है, तो वो किस तरह से प्रोसेस रहता है, एग्ज़ाम्स कैसे रहती है, और क्या यहाँ वहाँ भी ये होता है कि फेल हुए फिर से स्टडी करनी या एग्ज़ाम्स देनी, क्या प्रोसेस रहता है एग्ज़ाम्स का? क्योंकि वो तो मतलब सबसे बड़ा जो है डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अगर हम लोग ये सब बात करते हैं कि स्टडीज़ के बारे में, तो हम बहुत फिक्स सब्जेक्ट होते हैं, मैथ साइंस वगैरह ये सब होता है, लेकिन वहाँ पे एक क्रिएटिव फील्ड है पूरा। तो वो लोग हर एक सब्जेक्ट जो सिखा रहे हैं उसके अंदर उनके लिए पास और फेल इतना बड़ा वो नहीं करता मैटर, जितना ये करता है मैटर कि आपने सीखा क्या है। और तो टेस्ट वगैरह तो लेते होंगे, एग्जाम्स तो लेते होंगे, एग्जाम लेते हैं, लेकिन वो आप जो क्लास में जो आप काम कर रहे हो आपका वही वो रहता है टेस्ट, कि आप कैसा अच्छे से काम कर रहे हो। और फाइनल प्रोडक्ट को नहीं देखते आप, वो लोग देखते हैं कि आपने अपना कितना आप उसके अंदर अपना काम कर रहे हो और आप कितने आपको सीखने को मिल रहा है, तो उस पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। और फैकल्टीज़ जो रहती है वो वहाँ पे आप उनसे बिल्कुल आप बात कर सकते हो, मतलब आप उनको आप कॉल कीजिए, आप उनको टेक्स्ट कीजिए, वो लोग बिल्कुल हमेशा आपके लिए यहाँ पे एक्सेसिबल रहते हैं। और उनका रेशो भी बहुत कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लासेस के अंदर 60 होते हैं मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, 120 स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ पे मैं एक क्लास में था, यहाँ पे 6 to 2 है, मतलब 6 बच्चे हैं क्लास के अंदर और 2 फैकल्टीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना उनका फैकल्टी और स्टूडेंट का कितना कनेक्शन। अभी आपके आप जो कोर्स कर रहे हैं जहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी उस कोर्स के अंदर 6 स्टूडेंट्स थे और फैकल्टीज़ 2 थे। इंडियंस कितने हैं? इंडियंस मेरा जो बैच था उसमें सिर्फ 2 ही थे, मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है जो बॉम्बे से है। ओके, तो अनिकेत यहाँ पर मतलब ये तो देख रहे हैं कि टेस्ट वगैरह होता है, कोई ऐसा एग्जाम्स तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो आप कोर्स कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्या है, कितना है, और वो कितना श्योर होते हैं कि आपने कितना सीखा है, क्या सीख के आप बाहर निकल रहे हैं, आप क्या आउटपुट दे पाएंगे? तो ड्यूरेशन कोर्स का 3 साल का रहता है। जो मास्टर्स जो हम लोग देखते हैं वो यूजुअली 2 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे 3 साल का मास्टर है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से कॉलेज के अंदर आप हर चीज़ सीखें, आप हर एक टेक सीखिए, ताकि जैसे आप कॉलेज को आप पास आउट कर रहे हैं आप बिल्कुल जाके आप काम कर सकते हो, कहीं पे भी आपको काम करना हो, किसी भी फिल्म कंपनी के अंदर आपको काम करना हो, तो वो 3 साल का कोर्स रहता है। और फिर उस कोर्स के बाद आप बिल्कुल वर्ल्ड में किसी भी फिल्म कंपनी में आपको काम करना हो तो आप बिल्कुल तैयार रहते हो उसके लिए। तो यानी कि कॉलेज का नाम सुनते हैं ना, तो यहाँ पर तो एक अलग ही नज़ारा देखने मिलता है। अब जब आप लॉस एंजलिस में ये कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पे कॉलेज का स्टडी से थोड़ा सा अलग जाके एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? एटमॉस्फेयर काफ़ी वाइब्रेंट और काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो लोग भी पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं, मतलब तो वो हर एक कोने से आ रहे हो। तो फिर और मेरे क्लास में तो सिर्फ हम 2 ही लोग हैं जो यहाँ से आए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फॉरेनर से बात करने को मौका मिला, आपको लग रहा है कि वो लोग काम कैसे करते हैं, उनका वर्क स्टाइल कैसा है, तो उससे भी आपको सीखने को मिलता है। और सेम चीज़ है कि मैं भी उनको बताता हूँ कि हम लोग कैसे यहाँ पे काम करते हैं। तो एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ पे आप सारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ फैकल्टी से बट एक दूसरे से भी सीखने को आपको तो मिलता है। अभी लगता है अनिकेत कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड यानी कि इंडिया में हम बहुत पीछे, हम तो ये जब एज अ व्यूअर अभी हम फिल्में देखते हैं तो हमको ये रियलाइज होता ही है कि हम काफ़ी पीछे हैं। अभी भी जब हॉलीवुड की कोई फिल्म देखते हैं या हम कोई तमिल की फिल्म देखते हैं तो भी हमको रियलाइज होता है। तो आप तो ये स्टडी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम काफ़ी पीछे हैं अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजी में? हाँ, मतलब हम टेक्नोलॉजी में थोड़े पीछे हैं और आई थिंक सो हमारा स्टोरी टेलिंग के भी स्कोप्स अभी तक इतना नहीं आया कि वो वेस्टर्न फिल्म्स को कम्पीट करें। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कोई फिल्म्स बन रही है जो उस बैरियर को ब्रेक कर रही है। टेक्नोलॉजी के साथ क्या स्टोरीज और क्या होना, ये स्टोरी क्या होना चाहिए, ये भी सारा आपको सिखाया जाता है? एग्जैक्टली तो टेक्नोलॉजी तो एक पार्ट हो गया, क्योंकि आप उसके साथ आप फिल्म बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फिल्म का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टोरी रहता है। तो जो मेन फोकस है वो लोग इसी पे चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो आप सिर्फ स्टोरी के लिए कर रहे हो। तो एक वो चीज़ अगर आप सोच के आप काम करते हो तो आपकी फिल्म का प्रोडक्ट जो रहेगा वो हमेशा बेटर बनता है, क्योंकि आपका मेन फोकस हमेशा स्टोरी रहती है। तो प्रैक्टिकली तो आपको स्टडी में फिल्में बनवाई भी जा रही होगी अभी से, ये बोल सकते हैं।
तो आप जो हॉलीवुड का जो मतलब फिल्में हम वगैरह देखते हैं और वहाँ पे जो भी आपके टीचर्स हैं, तो कोई है वेल नोन आपको, आप मतलब आपका जो एक बेस्ट एक्सपीरियंस हो कि जिनको आपने हॉलीवुड में कोई फिल्म देखी हो वो आपको सिखा रहे हो, आपका कोई ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? तो मैं जब छोटा था तब मुझे टॉप गन का बहुत शौक था, जो टॉम क्रूज की जो फिल्म थी। तो टॉप गन का मुझे बहुत शौक था। मैं वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे एक फैकल्टी थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म थी। तो मैं बोला जब मैं छोटा था तो मुझे टॉप गन बहुत अच्छी लगती थी। तो उन्होंने बोला कि टॉप गन ने जो फर्स्ट जो टॉप गन आई थी 1960s या फिर 1970s में, उसके जो लेखक थे वो उस स्कूल में अभी सिखा रहे, तो मुझे उनको मिलने का मिला मौका और उनसे मैंने जाना कि आपने टॉप गन कैसे लिखी है वो सब। और आज मेरे पास उनका फ़ोन नंबर भी है, मैं उनके साथ बात भी रहती है मेरी, और वो मुझे टिप्स भी मेरे को देते मेरे फिल्म मेकिंग के बारे में। और अनिकेत, यहाँ पर जब भी किसी ऐसे कोर्स की बात और जब भी लॉस एंजलिस की बात हो और जब ऐसी कॉलेज की बात हो जो वर्ल्ड में टॉप लेवल पर आती हो, तो वहाँ पर फीस भी थोड़ी हाई रहती है। हर कोई ये कर सके ऐसा नहीं मान सकते हैं, तो अनिकेत फीस भी वहाँ पर हाई है। इंडियंस वहाँ पर जाकर ये एडमिशन लेके इजीली फीस भर सकते हैं, इतने कैपेबल होते हैं। हाँ, फीस वहाँ पे रहती है हाई, लेकिन उसके साथ वो लोग स्कॉलरशिप्स भी होते हैं और वो लोग स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप देते हैं जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, तो अच्छा। वो लोग के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है। और फिर आप कॉलेज के अंदर आप जॉब भी आप कर सकते हो, तो आपके स्टडीज़ के साथ साथ आप जॉब भी वहाँ पे आप कर सकते हो, तो उसके साथ आप अपना फीस वहाँ से भी देख सकते हैं। बट जी हाँ, फीस तो वहीं रहते हैं। हाँ, जो मैं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, मैं स्टडीज़ के साथ मेरा जॉब भी है, तो मैं उसके वहाँ पे जॉब के साथ में मेरा कॉलेज का जो भी फीस है उसके साथ भी निकाल रहा हूँ, और फिर जॉब के साथ वो लोग मुझे स्कॉलरशिप भी एक है मेरे पास, तो स्कॉलरशिप का ट्राई रहता है, क्योंकि स्कॉलरशिप के बिना तो वहाँ पे स्टडी करना ज़्यादा ही रहता है, बहुत बात है यहाँ। तो ये वो हेल्पफुल वहाँ से यूनिवर्सिटी से रहता है कि हाँ, आप साथ में स्कॉलरशिप भी रहता है, जॉब भी मिल जाती है, तो ये पॉसिबल हो पाता है। जी हाँ, तो वो लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं, और वो स्पेसिफिकली जो बाहर से है जो स्टूडेंट्स, वो लोग के लिए भी होती है यहाँ पे। ओके। अनिकेत, लगता है कि यहाँ वहाँ के जो लोग हैं उनका जो नो डाउटली आपका तो रहा ही होगा, जो ग्रास्पिंग पावर होता है उसमें कुछ चेंजेस देखते हैं आप टेक्नोलॉजी में? जब वहाँ के जो लोग हैं उनका जो हॉलीवुड का लेवल भी काफ़ी हाई है, और जिस बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे होंगे और आप जिस बैकग्राउंड से जा रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ चेंजेस देखने मिलता है, या कहीं लगता है कि वो लोग ग्रास्पिंग पावर में भी आगे देखने मिलते हैं, या फिर जैसा वहाँ सिखाया जाता है वहाँ सभी इक्वली सीख पाते हैं? हाँ, आई थिंक सो। वो लोग के बारे में आई थिंक सो उनका स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रांग रहता है वहाँ पे। और टेक्नोलॉजी की जब से बात आ रही तो टेक्नोलॉजी में तो हम लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे CS के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो एक टेक के अंदर हमको एक फ़ायदा रहता है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी आई थिंक सो हम लोग ज़्यादा तेज़ हम लोग ग्रास कर पाते हैं, लेकिन उन लोग का स्टोरी टेलिंग का बहुत स्ट्रांग वहाँ पे वो रहता है पॉइंट की। उनको पता रहता है कि उनको क्या चाहिए, और वो उस टेक को वो लोग कैसे वो लोग वो करते हैं यूज़, ताकि वो लोग स्टोरी को वो लोग बोल सके अच्छे। तो आई थिंक सो वो दोनों है एक चीज़ है। ओके, प्लेसमेंट की अब बात करें तो, क्योंकि जब इतनी अच्छी जगह पर हम पढ़ रहे हों तो प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छा ही होगा वहाँ पे। व्हाट अबाउट प्लेसमेंट, कैसा है वहाँ पर प्लेसमेंट? आपके पहले के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज कहीं काफ़ी सारी जगह पे अच्छी जगह पे काम कर रहे होंगे। जी, वहाँ पे प्लेसमेंट्स का बहुत आता है, क्योंकि वहाँ के जो भी पहले जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रहे थे वो लोग बहुत आगे जाके काम कर रहे थे। तो मार्वल स्टूडियोज़ के जो अभी जो टॉप के जो है हेड, वो वहाँ के थे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे हमारा प्लेसमेंट रहता है। डिज्नी के अंदर रहता है, फॉक्स के अंदर रहता है। तो ये जो भी बड़ी बड़ी जो प्रोडक्शन कंपनीज़ है, जो भी जायंट जो है ना कंपनीज़, उनके अंदर वहाँ पे उनके बहुत सारे लोग हैं, तो आपको कि इजीली वहाँ पे प्लेसमेंट मिल सकता है। और अगर वो भी ना मिले तो आपको वहाँ पे पता है कि कौन सा काम करा, क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर इस कॉलेज से कोई ना कोई तो है ही वहाँ पे। जी, तो 100% प्लेसमेंट रहता है नहीं कि मोस्टली रहता है यहाँ। हाँ, और बाकी जो लोग नहीं रहते वो लोग जाके वहाँ पे अपना खुद के फिल्म्स पे वो लोग काम करते हैं। ओके, अनिकेत, अभी आपका ड्रीम क्या है, या वहाँ से सीख के क्या करना चाहते हैं आप? इंडिया में आप बॉलीवुड को देख ही रहे हैं, कितना अपग्रेड होते हुए दिख रहा है, हॉलीवुड को भी आप देख रहे हैं, तो और आपका फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं, प्रोडक्शन में इंटरेस्ट दिख रहा है, क्या फ्यूचर है, क्या सोचा है आपने कि क्या इंडिया में आके यहाँ की टेक्नोलॉजी को उतना अपग्रेड करना है वहाँ से स्टडी करके, या फिर वहाँ पर वहीं आगे बढ़ना चाहते हैं? आई थिंक उन दोनों का मिक्स, मतलब जो जैसा आपने बताया कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने
मैं यहाँ पे ग्रो अप में हुआ हूँ, मैंने यहाँ पे सीखा है सब कुछ। तो आई थिंक सो मुझे यहाँ की स्टोरीज ऐसे बतानी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ताकि वो फेमस रहे, और यहाँ की जो भी स्टोरीज है मुझे वो वर्ल्ड मैप पे लेके मेरे को जाना है ताकि मैं वो गैप जो है वो ब्रिज कर पाऊँ। और मुझे दोनों फील्ड के अंदर काम करना है, यहाँ पे भी काम करना है और वहाँ पे भी काम करना है। तो देखते हैं फिर वो कैसा फ्यूचर है अभी। अनिकेत, स्टडी पैटर्न में आपको क्या जो मेन चेंज देखने मिल रहा हो कि यहाँ पर आपने अपनी स्टडी तो नहीं किया इस रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी आपको सुनने तो मिलता ही होगा कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ सिखाया जाता है, यहाँ पे कोई ऐसी कॉलेजेस होती तो वहाँ किस तरह से सिखाया जाता, तो वहाँ की जो स्टडी पैटर्न है उसमें आप सबसे ज़्यादा क्या डिफरेंस देख रहे हैं स्टडी पैटर्न में? आई थिंक स्टडीज़ पैटर्न के अंदर सबसे बिगेस्ट जो आता है डिफरेंस वो वहाँ के फैकल्टीज़ में आता है। अच्छा। वहाँ पर जो भी फैकल्टीज़ है वो लोग कोई फैकल्टीज़ तो ऐसे भी है जो लोग काम कर रहे हैं अभी भी, तो वो फिर भी आके यहाँ पे आपको कर रहे हैं टीच। सॉरी, तो जो भी फैकल्टीज़ है वहाँ पे वो लोग आपको रियल वर्ल्ड जो काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है और सेट्स पे कैसे काम होता है और स्टूडियोज़ में कैसे काम होता है, वो रियल वर्ल्ड का वो लोग आपको सिखाते हैं यहाँ पे। तो आप एक्चुअली आप कुछ पहले की आप टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे हो, आप जो असली में जो काम हो रहा है यहाँ पे आप वो वहाँ पे सीख रहे हो। और वहाँ पे फिर जो स्टूडेंट्स भी है वो आपको पूरे वर्ल्ड से आपको वहाँ पे आ रहे स्टूडेंट्स, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको जो भी डिफरेंट व्यूज़ है, कैसे लोग स्टोरी टेलिंग को होता है और जो फिल्म मेकिंग के बारे में जो हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फिल्म्स हो रही है, तो आपको सभी स्टूडेंट से भी आपको उतना ही सीखने को मिल रहा है जितना आपको फैकल्टी से सीखने को आता है। ओके, तो अनिकेत, आप जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस लाइन में आगे जाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? अगर उन्हें भी ऐसी किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, या फिर बात क्यों ना हम यूएसए स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स की करें, तो वो कैसे ले सकते हैं, वहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है, और आप उन्हें क्या मैसेज? ये इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने ड्रीम्स को रखिए, आप कभी भी अपने ड्रीम्स को छोड़िए मत, क्योंकि हम लोग बहुत बार इंडिया में हम हमारे ड्रीम्स को छोड़ते हैं लेकिन हम लोग कभी भी उन पे सफल नहीं कर पाते, या फिर हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो अभी इनको। तो मेरा सबसे बड़ा लर्निंग वही था कि मैंने वो ड्रीम था मेरा, मैंने वो ड्रीम रखा, और चाहे आपको कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, कोई ना कोई तो वहाँ पे कर रहा है, तो आप अपने ड्रीम्स को रखिए। और अगर आपके ड्रीम स्ट्रॉन्ग है और अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपने उतना काम किया, तो आपके ड्रीम्स हमेशा सच हो सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल आपकी तरह। और जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं गुजरात के लिए, मैंने फिर से कहूँगी कि गौरव की बात है, प्राउड ऑफ यू अनिकेत। समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू। દર્શક મિત્રો, ફિલ્મ અભ્યાસ અને કારકિર્દી એટલા માટે આ વિષય પર વાત કરી છે કે જે લોકો પણ આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાનું નામ બનાવવા માંગે છે, નામ રોશન કરવા માંગે છે, આવી કોઈ ટોપ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવા માંગે છે, કોઈ સપનું જોયું છે, તો કઈ રીતે તમે પૂર્ણ કરી શકો છો? ઘણી વખત આપણે એવું સાંભળી લેતા હોઈએ છીએ કે અહીંયા એડમિશન મળવું જ ટફ છે, તો આપણે બેસી જતા હોઈએ છીએ, પણ અનિકેત જે રીતે આગળ વધ્યો છે અને જે રીતે અહીંયા લોસ એન્જલિસની યુએસસી સ્કૂલ ઓફ સિનેમેટિક આર્ટ્સ કે જે એક એવી કોલેજ કે જ્યાં ખૂબ જ ઓછા ભારતીયો એડમિશન લઈ શકે છે અને આગળ વધી શકે છે, ત્યાં એડમિશન મળ્યું છે, તે અત્યારે ભણી રહ્યો છું ને 100% ફ્યુચર ફિલ્મ પ્રોડક્શન હાઉસમાં આપણે એમને જોઈ શકીશું ને એટલા જ માટે અત્યારે એની સાથે વાત કરી છે, જેથી કરીને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને પણ એની માટેનું માર્ગદર્શન મળી શકે। એ સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ, ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર।